हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रमुख वचन और नारे, यानी किस व्यक्ति के द्वारा ये नारे या वचन कहे गए हैं और उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो देखिए, अभी अगर हम पूछ लेते हैं आपसे एक अचानक से, आप पूछते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है और मर्ज कर जाते हैं ना, कि अरे ये सुभाष चंद्र बोस है, अरे भगत सिंह है, किसने, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है अधिकतर। तो उसको हम क्लियर करेंगे और आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, कुछ वन लाइनर होंगे और कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख वचन और नारे इतिहास से संबंधित है, एक आध जो है वो प्रेजेंट से संबंधित है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर रहूंगा। हु सेड इट? किसने कहा ये? तो वेल नोन है, ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। आप जानते हैं ना, बाल पाल और लाल ना, तो उनमें से बाल जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था, और जो स्वाधीनता की मांग का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है करो या मरो, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। और ऐसा हमारे जो महात्मा गांधी हैं, जो राष्ट्रपिता हैं, जो बापू हैं, उनके द्वारा कहा गया। कब? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन था, स्टार्ट हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि उनको तो वही जेल भेज दिया गया था, पकड़ ले गए थे। तो उन्होंने कहा था अब तुम्हारे हवाले है भाई, आपको जो करना है करिए, या तो कर जाइए या मर जाइए, तो डू और डाई। उस टाइम इन्होंने ये कहा था। इससे क्या था, स्वतंत्रता के लिए बलिदान की जो भावना थी उसको जागृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, अभी भी बोलते हैं हम लोग। और ये है भगत सिंह के द्वारा। यह एक क्रांति के लिए जीवन दान की इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया था, और भारत की आज़ादी की बगावत का ये आदान प्रदान किया गया था कि हाँ, हमारा जो भारत है वो जिंदा, इंकलाब जिंदाबाद, ये इनके द्वारा नारा दिया गया। नेक्स्ट, दिल्ली चलो, अभी भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं लिखा होता है ना रैली, जैसे रैलियों का शहर। आपसे पूछते हैं कि कौन सा सिटी है भारत का जो रैलियों का शहर कहा जाता है, तो वो है दिल्ली। तो दिल्ली चलो, ये जो कथन कहा गया है, नारा दिया गया, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। दिल्ली की ओर मार्च करो, यह एक संगठन को इकट्ठा करने और ब्रिटिश शासन को सीधे चुनौती देने का नाम है। ठीक है, अगला, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, ये इनके द्वारा। देखिए, जब आप पुलिस में जाते हैं, जब आप प्रशासन में जाते हैं, सेवा देते हैं, सर्विस करते हैं, तो यही बोला जाता है, जय हिंद। जय हिंद सर, देखते होंगे आप, पढ़ा होगा। और अगर आपका ड्रीम है कि आईपीएस बनना है या सिविल सेवा में जाना है, तो यही वहाँ बोला जाता है। नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, और इसका मतलब क्या होता है, भारत माता की जय। और लोगों को उनके स्वतंत्रता संघर्ष में एकजुट करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम टू टाइम पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, इनके द्वारा ये कथन, ये नारा ये दिया गया है। और इसमें क्या है कि स्वतंत्रता जो सेनानी के बीच बलिदान और साहस की ये जो भावना है उसको ये दर्शाता है। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बाई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, और वही है, इनकरेज करने के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हाँ, मुझ में वो दम है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है, JL नेहरू, अर्थात चाचा, जिन्हें चाचा के नाम से आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने इस नारे का उपयोग ब्रिटिश अधिकारियों के लिए असहमति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। वंदे मातरम, वेल नोन है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
इनके जो गीत हैं और ये स्वतंत्रता सेनानियों के बीच इकट्ठा होने और भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा ये बन गया था। और ये भारत का राष्ट्रगीत का भी हिस्सा है ना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस किस को ये याद है, ये बताइएगा। अगर याद है तो भाई बहुत सुपर। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हमने देख ही लिया, तुम मुझे खून तो दोबारा आ गया। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये दिया गया। क्यों दिया गया? इन्होंने सैनिकों और किसानों दोनों का महत्व राष्ट्र के विकास में दर्शाता है, इसलिए नारा दिया गया था। अच्छा जी, इसमें अगर हम इंक्लूड करें जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान किसने इंक्लूड किया है? वो भी एक नारा हो गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। अगर अभी आगे आएगा तो अगर आपको पता है तो आप जल्दी से टाइप कीजिए। नेक्स्ट, मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऐसे नारे उन्हीं के द्वारा मोस्टली दिए गए हैं। मरो नहीं, मार दो। कश्मीर चलो, वन लाइनर है। कश्मीर चलो मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा ये दिया गया। और दिल्ली चलो किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। तो फिर कश्मीर चलो किसने कहा है? मुरली मनोहर जोशी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है उनके द्वारा, यानी उन्होंने विज्ञान को भी इसमें ऐड कर दिया और ये नारा अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हे राम महात्मा गांधी। अच्छा जी, ये बताइए क्या हे राम ही लास्ट शब्द थे महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए या कुछ और भी था? अगर था तो वो बताइएगा, नहीं था तो भी आप बताइएगा। और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जब आप हिंदी पढ़ते हैं, जनरल हिंदी आपके पेपर में आता है और सामान्य हिंदी जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये पूछ लेते हैं, वैसे भी पूछ लेते हैं और उसमें भी इंक्लूड है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, ये आप देख चुके, लाल बहादुर शास्त्री। भारत छोड़ो, जाओ भागो यहाँ से, महात्मा गांधी। और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, जो साइमन कमीशन आया था तो उसमें कहा था कि भाई जाइए, आपका कोई काम नहीं है। उसका काफ़ी विद्रोह किया गया था। सारे उसमें अंग्रेज लोग थे, हिंदुस्तानी एक भी नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा फिर क्या हुआ था? क्या ये घटना इसी से संबंधित है या किसी और कमीशन से संबंधित है कि उन पर लाठियां पड़ी थी और उनकी फिर मृत्यु भी हो गई थी, लाला लाजपत राय की? तो ये जो घटना है, उनकी जो लाठी पड़ी थी सर पे और उनकी वो नहीं रहे थे, तो क्या ये इससे संबंधित है या कोई और घटना से वो संबंधित है? अगर आप पता हो तो आप बता सकते हैं। वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास, किसने कहा है? विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने? नहीं, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। गो टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, वेदों में ही वो ज्ञान है, वेदों से ही हमको, देखिए, लौट फिर के नेचर की तरफ आपको आना पड़ेगा। हम कितना भी पढ़ लें, जो वेदों में है जो वो है वो ठीक है। तो ये कह रहे थे कि भाई वेदों को पढ़िए, अपने वेदों की ओर लौटो इनके द्वारा। तो चाहे वो इंग्लिश में आ जाए गो टू वेदास, तो भी यही आपको लिखना है, हिंदी में हो तो ये है ही वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है कर मत दो, सरदार पटेल। ठीक, और कब हुआ ये भाई? अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन, ये सब जो है चंपारण, ये उसी टाइम की। तो ये सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट है जय जगत, विनोबा भावे। और आराम हराम है, काम करो, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है देश बचाओ देश बनाओ, क्या है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। कब रहे थे ये? 1991 में रहे थे, 1993 में थे, बने कब थे बताइए? 1992 में। कब बने थे ये भारत के प्रधानमंत्री? किस नंबर के थे ये आपको बताना है, सर्च कीजिए, बताइए। ठीक है, तो ये आपके सॉरी कुछ नारे हैं, कुछ वचन हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा, और भी हैं बट इतने सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि भी दें, हमें अच्छा लगता है, बताते हैं आप।
और कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, सफलता पाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।